हाय गाइस। बेटा अपने दो क्वेश्चन बचे थे एनसीईआरटी के, वो करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो बेटा देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पॉज करके पढ़ो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए हुए हैं क्योंकि, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद पढ़ लो। देखिए गाइस, क्या क्वेश्चन है, एक हेमिस्फियरिकल टैंक है बेटा अपना, ठीक है। अंदर का रेडियस 1 मीटर है और थिकनेस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली अगर मैं देखो तो रेडियस को मैं सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो अंदर का रेडियस 100 हो जाएगा और बाहर का कितना हो जाएगा था, 101 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। बेटा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज क्या रहेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, खत्म। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज होने वाला है मेरा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटू आर क्यूब। मतलब क्या हो जाएगा सर, ये देखिए जाएगा 2/3 पाई कॉमन निकाला, कैपिटल आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई के लिए को दी हुई है सर। हाँ नहीं, तो अपन लोग वही ले रहे अपना 22/7। अब आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब का 101, तो 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब बेटा देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करो, या फिर ए वो अपना प्रॉपर प्रॉपर ए क्यूब की वैल्यू निकालो, बी क्यूब की वैल्यू निकालो। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब मैं आइडेंटिटी बनाऊँ क्या थी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली। वो आइडेंटिटी अगर यूज़ नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है, तो वैसा कर लो, ठीक है। देखो अब 101 का पहले स्क्वायर निकालते हैं अपन लोग, 101 101, तो आंसर कितना हुआ, 10201 हुआ, ठीक है। अब देखो 10201 को अपन 101 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10201 को 101 से मल्टीप्लाई किया तो 10201 0000 10201 1030301। तो बेसिकली कितना हुआ बेटा, 2/3 22/7 1030301 माइनस एक, 1 2 3 4 5 6, इतना, मतलब 1 2 5 6, मतलब 30301 होने वाला है। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30301। देखिए बेटा, ये तो मुझे दिख रहा है 3 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, वो देख लेता हूँ एक बार मैं, नॉट श्योर। 30301 डिवाइड बाई 7, 4 ज़ा 28 2 3, कितना जा हो जाएगा ये, 3 ज़ा 21 2, याद है कितना बेटा, जीरो यहाँ पे, तो 2 ज़ा 14 6, नहीं नहीं कट रहा है बेटा, ठीक है छोड़ो अभी। और बेटा देखो, अब मैं इसको फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ, डेसिमल वेसिमल में कर नहीं रहा हूँ। 30301 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22 44 हो रहा है, 40 12, मे बी 12, 40 12 12, 44233331, सर 1,333,244/21 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये मेरा आंसर हो रहा है। अब आप इसको डिवाइड करोगे 21 से, आंसर डेसिमल में ला सकते हो, उतना आप लोग कर लीजिए। मैंने ईजियर पार्ट कर दिया कैलकुलेशन का, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट वाला छोड़ा है, प्लीज़ कर लीजिए इसको कंप्लीट। चलिए बेटा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो खत्म होता है। अब बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, प्लीज समझिए, थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगा इसमें, जो इसने वो दिया है, इसने क्या दिया है अपने को, 27 अपने 27 आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस आर, जिसका सरफेस एरिया ऐसा है, अब इसको इग्नोर करो, ठीक है ना। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू, करते न्यू स्फीयर जिसका रेडियस आर डैश है, तो आपके पास आर डैश ढूंढना है, ठीक है। ये भी सरफेस एरिया वगैरह जो दिया था उसको इग्नोर करो। अपने पास 27 स्फीयर थे, हर एक का रेडियस इतना था आर का, उसको मेल्ट किया मैंने और नया स्फीयर बनाया जिसका रेडियस है आर डैश है। मुझे आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं। देखो ये छोटे वाले स्फीयर्स है, इनका रेडियस मेरा आर है, और जो बड़ा वाला है उसका रेडियस आर डैश है। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली छोटे वाले 27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर होगा बेटा मेरा। हाँ करेक्ट। तो देखिए अब ये क्या जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई, छोटे वाले का क्या था आर क्यूब था, ठीक है। और ये देखो ये क्या रहेगा 4/3 पाई, ये आर डैश जो है ये आर डैश है ठीक है ना, उसका क्यूब, ठीक है 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब, देखो इसको 3r का होल क्यूब लिख सकता हूँ मैं, 27 को 3 क्यूब और आर क्यूब को आर का क्यूब, तो 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब, तो बेसिकली क्यूब रूट लूंगा तो 3r इज इक्वल टू आर डैश हो जाएगा मेरा, खत्म। आर डैश की वैल्यू आ गई आप लोगों की, आपको वही तो पूछा था उसने फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या पूछा था बेटा उसने, आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर निकालिए, तो गाइस वो मैंने निकाल के दिखा दिया आप लोगों को। तो गाइस ये वाला पॉज करके इतना सा पार्ट आप एक बार कर लीजिए खुद से। चलिए अब देखो गाइस, अब जो मैंने इरेज किया था ना उसको एक बार हटाता हूँ और वाला पार्ट भी दिखाता आपको। अब उसने क्या था, जो छोटा स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एस है, एक ही का एस है, और बड़े वाले का एस डैश है। अब मुझे रेशियो एस इस टू एस डैश निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मेरा रेडियस कितना है बेटा, इसका आर है, इसका रेडियस कितना है बेटा मेरा आर डैश होता है ना 3r है। अब यहाँ का सरफेस एरिया कितना रहेगा बेटा मेरा 4πr², एस की वैल्यू हो गई 4πr², यहाँ पे कितना रहेगा एस सरफेस एरिया मेरा 4π, इसका जो रेडियस है वो उसका स्क्वायर, मतलब 4π इंटू 9r² हो गया बेटा, ये मेरा एस डैश है। अब रेशियो क्या मांगा है आपने, एस अपॉन एस डैश मांगा है, देखिए एस अपॉन एस डैश इक्वल टू 4πr² अपॉन 4π इंटू 9r², 4π काटा r² काटा, आंसर 1:9 बेटा आ गया। सिंपल था यार पार्ट भी, तो गाइस इसको भी पॉज करो और सॉल्व कर लो। चलिए अब बेटा अपन लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए A solid sphere of radius 3 cm is melted and then cast into smaller spherical balls each of, ये इतने सारा डायमीटर है रेडियस पर निकाल लेके बताओ कितने न्यू बॉल्स मेरे ऑब्टेन हो गए, मतलब एक बड़े इसको मेल्ट किया छोटे 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 मैंने बनाए, बताओ कितने बन रहे हैं। तो कुछ नहीं, पहले वाले का वॉल्यूम इज इक्वल टू जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स बनेंगे, मान लो x है तो x इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम, तो लिख लो देयर लेट देयर बी x नंबर्स ऑफ स्मॉलर स्फीयर, फिर आप इक्वेट करो उसको। चलो ट्राई करो बेटा इसको, देखिए आंसर भी लेट देयर बी x नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अच्छा इससे मेरा देखिए स्मॉलर स्फीयर, तो पहले बड़े वाले का 4/3 पाई, सॉरी 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 सॉरी, देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल्स टू x टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा 4/3 पाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू x इंटू 4/3 पाई, बेटा ये डायमीटर 0.6 तो रेडियस 0.3 रहेगा, यानी 3/10 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, देखिए 3 क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू 3 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब, 3 क्यूब कट गया, तो एक्स की वैल्यू 10 क्यूब, मतलब एक्स की वैल्यू 1000 आ गई। मतलब क्या हुआ बेटा, कितने छोटे स्फीयर्स में ब्रेक होगा वो 1000 छोटे स्फीयर्स में ब्रेक हो जाएगा, तो फाइनल आंसर भी लिख दीजिएगा। तो पॉज करो बेटा इसको और सॉल्व करो फट से। चलो ये क्वेश्चन समझ ना, आगे के सिंपल है तो कोई इशू नहीं रहेगा। ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन ऐसा क्वेश्चन हमें 10th में भी है एनसीईआरटी में, डेटा उसका कुछ और है। 3 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ आयरन हुज रेडियस आर, ये एंड ये आर मेल्टेड, तीनों को मेल्ट किया और एक नया स्फीयर बनाया, उसका मुझे रेडियस ढूंढना है, ठीक है। तो तीनों का वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो बेटा इसको ट्राई करो फट से एक बार, देखिए क्या हो जाएगा मेरा आंसर, वॉल्यूम स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम स्फीयर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर या न्यू स्फीयर जो भी हो। देखिए क्या जगह 4/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ से मेरा 4/3 पाई कॉमन निकल रहा है,
1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया 1 का क्यूब 1 6 का क्यूब 2 1 6 8 का क्यूब 5 1 2 इक्वल टू आर क्यूब ये रहा बेटा 729 इक्वल टू आर क्यूब बेटा 729 9 का क्यूब होता है सिंपलाइज मेरा रेडियस तो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा खत्म समझा बेटा ये फ्रीक्वेंटली ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन 9th में भी पूछते हैं 10th में तो है ही अपने को 9th में भी पूछ लेता मस्ती में ठीक है तो गाइस इसको भी सॉल्व कर लीजिए फट से आप लोग चलिए गुड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच ऑफ डायमीटर ये कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब है बेटा इस बार स्फीयर नहीं है ऑफ लेड हुज एजेस आर ये तो बेटा देखो x टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब फिर अपने को वैल्यू डालनी पड़ेगी ट्राई करो बेटा पॉज करके इसको भी चलो देखो डायरेक्टली मैं सॉल्व करो देखो x टाइम्स वॉल्यूम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा ये सॉलिड क्यूब है क्यूब देखिए x इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब इज इक्वल्स टू 44 का क्यूब हो जाएगा बेटा चलो मैं करता हूँ तो x 4/3 22/7 4 4 4 इज इक्वल टू 44 इंटू 44 इंटू 44 तो x की वैल्यू कितनी हो बेटा 44 इंटू 44 इंटू 44 नीचे का 3 और 7 भी आ गया यहाँ से क्या क्या आ रहा है बच्चों लोग मेरा भी एक 4 आया एक 22 आया और 3 4 और आए ठीक है देखो ये 1 जा 11 जा 1 जा 11 जा 1 जा 11 जा बेटा ये कट रहा है मेरा 1 जा 2 जा ठीक है एक बार रुक जाइए हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स ईच अच्छा तो सॉरी बेटा डायमीटर 2 था 4 था बेटा तो रेडियस 2 यूनिट है तो सॉरी गाइस ठीक है ना अच्छी खासी गलती हो गई बेटा ये प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैंने जस्ट स्टूपिड सा मिस्टेक किया है आप लोग ऐसी मिस्टेक कभी मत कीजिएगा देख लीजिएगा डायमीटर रेडियस है अब देखिए एक्स की वैल्यू होगी 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 3 इंटू 7 ये 4 22 2 2 2 ठीक है ना ये 1 जा 2 जा ये और ये कट गया 1 जा 22 जा 1 जा 11 जा 1 जा 11 जा 11 11 जा 121 और 7 से 21 मल्टीप्लाई किया 1 2 1 2 4 2 आंसर है 2 5 4 1 तो आंसर कितना हो गया 2 5 4 1 बुलेट्स बन सकती है स्फेरिकल वाली समझा कर ये क्या हुआ सिंपल क्वेश्चन था बेटा मैंने स्टूपिड सी मिस्टेक कर दी डायमीटर पढ़ा था मैं रेडियस ले लेता उसको ठीक है आप लोग प्लीज ऐसे ऐसी चीजों का ध्यान रखिएगा चलिए अब अगेन आगे बढ़ रहे हैं हम लोग द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर याद है कौन निकाला था अपने वैसे स्फीयर निकाला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर पॉज करने के बाद थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा चलिए अब देखिए अपने को क्या दिया गया बेटा क्यूब है 7 सेंटीमीटर का ठीक है अब इसमें से बेटा अगर मैं स्फीयर निकाल रहा हूँ सबसे बड़ा वाला तो बेटा उसका ये सब जगह पे ऐसा टच कर रहा होगा तो बेसिकली डायमीटर हो जाएगा उसका 7 सेंटीमीटर तो इम्प्लाइज रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा अब इसका वॉल्यूम तो आप निकाल सकते हो 4/3 पाई आर का क्यूब से तो बेटा ये क्वेश्चन को भी प्लीज़ खुद से आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए आप चलिए ग्रेट आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे क्या है अ स्फेरिकल कैनन बॉल 28 centimeter in diameter melted and cast into right circular conical राइट कोन तेरे कोन में कर रहा है मतलब ठीक है ना सिलेंडर में राइट कोन राइट सर्कुलर कोन में कर रहा है मतलब द बेस ऑफ विच इज 35 सेंटीमीटर इन डायमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द कोन पहले वाले का वॉल्यूम इक्वल टू बाद वाले का वॉल्यूम कुछ बड़ी बात नहीं है तो करना कर लो बेटा इसको भी सॉल्व देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना जाएगा 4/3 पाई बेटा इसका डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा 14 का क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 35 का स्क्वायर नहीं 35/2 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा बेटा अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो पाई और पाई तो बेटा मेरा कट गया है तो 4/3 14 14
14 इज इक्वल टू 1/3, ये देखो 3 और 3 भी कट गए, 35/2, 35/2, 35/2 इंटू एच ऑब्वियसली, ठीक है। अब बेटा मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो 4, 14, 14, 14, ये दोनों तीनों के तीनों 2 2 2 2 अपॉन 35, 35, 35 इज इक्वल टू एच। अब देखो 7 से कट रहा है, 2 ज़ा 5 ज़ा, 2 ज़ा 5 ज़ा, 2 ज़ा 5 ज़ा। अब देखो ऊपर क्या हो रहा है, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 64, 128, 256, बेटा आंसर है 256 अपॉन 125 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉपर डिवाइड होकर अच्छे से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो गाइस अगर ये कैलकुलेशन सही है तो आपका आंसर भी यही आ रहा हो, आई विश, वरना आप लोग प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए। चलिए ग्रेट बेटा, अब एक्चुअल में यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है, बट अगर मुझे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना लूँगा जिसमें शायद सबके सबके कंबाइंड हो। बट बेटा अब क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए, और मेरा जेन्युइनली सजेशन आपको रहेगा, चैप्टर बड़ा था मैं जानता हूँ, मैंने कई सारे वीडियोस में किया है, कई बार हमने बहुत फास्ट भी किया, बट मेच्योरिटी लेवल बढ़ चुकी होगी अब आप लोगों की। बेटा एक और बार एटलीस्ट एनसीईआरटी सॉल्व करना, और जो आप लोग जिस क्लास को कॉपी में सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखते हो ना बेटा, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, तो चैप्टर रैप अप हो जाएगा बेटा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ 9th स्टैंडर्ड, 10th में कैरी फॉरवर्ड होता है, तो प्लीज मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए बाय गाइस।